वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किया कोविड-19 के खतरे से निपटने के लिए पूरे मुल्क में 21 दिनों के मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। कोरोना के मुकाबले के लिए समाजी दूरी रखने को करार दिया वाहिद मुतबादिल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा आइंदा 21 दिन कोविड-19 से निपटने के लिए है काफ़ी अहम। वज़ीर-ए-आज़म ने किया कोविड-19 के इलाज और सेहत से मुतालिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान। कहा इससे कोरोना वायरस को रोकने के लिए लाजमी तिब्बी आलात की तादाद को बढ़ाने में मिलेगी मदद। मुल्क गिर लॉकडाउन के ऐलान के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा अहले वतन को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट कर लाजमी खिदमात और दवाओं की फराहमी की कराई यकीन दहानी। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी। इटली में सूरत हाल मजीद संगीन, एक दिन में 743 अफराद की मौत। फ्रांस में कोविड-19 से 240 अफराद की मौत। अमेरिका में मरने वालों की तादाद तकरीबन 600। कोरोना वायरस की वबा पर G20 मुमालिक करेंगे जुमेरात को बातचीत। सऊदी अरब के शाह करेंगे हंगामी मीटिंग की सदारत। और कोविड-19 के पेश नज़र इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और जापान ने 2020 टोक्यो ओलंपिक्स को मुलतवी करने का किया ऐलान। समर 2021 से पहले मुनक्किद होंगे टोक्यो ओलंपिक्स। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ फ़हीम अहमद। और नाज़रीन, आज चैत्र नवरात्र का आगाज हो चुका है। नवरात्र के पहले दिन चैत्र प्रीति पदवा पर मां शिलपुत्री की पूजा की जाती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टरों और लोगों की खिदमत में मसरूफ लोगों को अपनी नवरात्र की आराधना वक्फ की। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट करके कहा कि बरसों से मैं माँ की आराधना करता आ रहा हूँ और इस बार की साधना में इंसानियत की खिदमत करने वाले तमाम नर्स, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, पुलिस एहलकार और मीडिया में काम करने वाले जो कोरोना के खिलाफ जंग में मसरूफ हैं की बेहतर सेहत, हिफाजत और सिद्धि को वफ़ करता हूँ। और कोविड-19 से निपटने के लिए मुल्क भर में टेस्ट के लिए लेबोरेटरीज तैयार की गई हैं। मुल्क भर में कोविड-19 के अब तक 469 एक्टिव मामले सामने आए हैं। 39 मरीज इलाज के बाद सेहतयाब हुए हैं। कोरोना वायरस से मुल्क भर में अब तक 10 अफराद की मौत हुई है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और केरल से सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 89 मामले जबकि केरल में 95 मामले दर्ज किए गए हैं। और नाज़रीन, तमिलनाडु में आज सुबह कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड 54 बरस के एक शख्स की मौत हो गई है। मदुरई अस्पताल में यह मौत रियासत में कोरोना वायरस से होने वाली पहली मौत है। और इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल रात कोविड-19 के खतरे से निपटने के लिए पूरे मुल्क में 21 दिन के मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया है। मुल्क के नाम अपने खिताब में उन्होंने कहा कि कोरोना से मुकाबले के लिए वाहिद मुतबादिल समाजी दूरी है। उन्होंने कहा कि एक दूसरे से दूर रहने और अपने घरों में ही बंद रहने से इससे बचा जा सकता है। हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। और वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आने वाले 21 दिन मुल्क के लिए निहायत अहम है। इस वायरस से बचने के लिए तमाम लोग 21 रोज तक घरों में ही रहें। आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए
बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोविड-19 के इलाज और सेहत से मुतालिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे कोरोना वायरस को रोकने के लिए लाजमी तिब्बी आलात की तादाद में इजाफा करने में मदद मिलेगी और इस वबा से निपटा जा सकेगा। अब कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने आज 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे कोरोना से जुड़ी टेस्टिंग फैसिलिटीज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, आइसोलेशन बेड्स, आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर्स और अन्य जरूरी साधनों की संख्या तेजी से बढ़ाई जाएगी। साथ ही मेडिकल और पैरामेडिकल मैन पावर की ट्रेनिंग का काम भी किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने लोगों से उन लोगों के लिए दुआएं करने की बात कही जो लोग अपना फर्ज निभाने के लिए खुद को खतरे में डालकर काम कर रहे हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि घरों में रहते हुए आप उन लोगों के बारे में सोचिए, उनके लिए मंगल कामना करिए जो अपना कर्तव्य निभाने के लिए खुद को खतरे में डालकर काम कर रहे हैं। उन डॉक्टर्स, उन नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, पैथोलॉजिस्ट, उनके बारे में सोचिए जो इस महामारी से एक एक जीवन को बचाने के लिए दिन रात अस्पताल में काम कर रहे हैं। उन लोगों के लिए प्रार्थना करिए जो आपकी सोसाइटी, आपके मोहल्लों, आपकी सड़कों, सार्वजनिक स्थानों को सैनिटाइज करने के काम में जुटे हैं, जिसमें और जिसके कारण इस वायरस का नामो निशान न रहे। वज़ीर आज़म ने मुकम्मल लॉकडाउन को जितना कर्फ्यू से ज्यादा सख्त कदम बताते हुए कहा कि इससे खासतौर से गरीबों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके हर मुमकिन कदम उठाए जाएंगे। ये एक तरह से कर्फ्यू ही है। जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात। जनता कर्फ्यू से जरा ज्यादा सख्त। कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है। निश्चित तौर पर इन लॉकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी। आपका सिर्फ एक कदम कोरोना जैसी गंभीर महामारी को आपके घर में ले आ सकता है। ये समय कदम कदम पर संयम बरतने का है। आपको याद रखना है, जान है तो जहान है। साथ ही वज़ीर आज़म ने कहा कि 21 दिनों के मुकम्मल लॉकडाउन के दौरान लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में परेशानी ना हो, इसके लिए मुसलसल कोशिशें की जाएंगी और तमाम जरूरी अशिया की फराहमी की जाएगी। केंद्र और देश भर की राज्य सरकारें तेजी से काम कर रही है। रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को असुविधा ना हो, इसके लिए निरंतर कोशिश कर रही है।
सभी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बनी रहे, इसके लिए सभी उपाय किए गए हैं और आगे भी किए जाएंगे। और वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया पर इत्तलात फराहम करने वाले एक दिलचस्प पोस्टर का भी इश्तराक किया। इस पोस्टर में कोरोना का मतलब लिखा है, कोई रोड पर ना निकले। एहतियात बरतिए, अपने घरों में रहिए। वैसे जो लोग घर में हैं, वो सोशल मीडिया पर नए नए तरीकों से, बहुत इनोवेटिव तरीके से इस बात को बता रहे हैं। एक बैनर जो मुझे भी पसंद आया, मैं आपको भी ये बहुत कम शब्दों में संदेश दिखाना चाहता हूं। कोरोना यानी कोई रोड पर ना निकलने। कोरोना यानी कोई रोड पर ना निकले। और नाज़रीन, अब नजर डालते हैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुल्क गिर लॉकडाउन के ऐलान की 10 अहम बातों पर। पूरे भारत में लॉकडाउन का 21 रोज तक रहेगा निफाज और आज निश्चित से पूरे मुल्क में लॉकडाउन का हो गया है निफाज। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के जंजीर को रोकने के लिए ये 21 दिन है काफी अहम। सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना वायरस को रोकने का है वाहिद मुतबादिल और अगर लापरवाही जारी रही तो भारत को चुकानी पड़ेगी बड़ी कीमत। और कोरोना वायरस ने कई ताकतवर मुल्कों को कर दिया है मजबूर। ये खास बातें हैं और मुल्क में सेहत के निज़ाम को मजबूत करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। और लॉकडाउन के दौरान ज़रूरी अशिया की जारी रखी जाएगी फराहमी। ये अहम बातों में से एक ये भी है और ये सब्र और ज़ाब्ते को बरकरार रखने की है अहम घड़ी। हमें सब्र से काम लेना होगा इस वक्त और अंधी तकलीद यानी अंधविश्वास और अफवाहों से बचें, इसका भी खास तौर से ध्यान रखना है। और जैसा कि जानते हैं कि आज निस्फ शब से जो है पूरे मुल्क में लॉकडाउन का निफाज हो चुका है। मुल्क की लॉकडाउन के ऐलान के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि लाजमी खिदमात और दवाएं मिलती रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मेरे अहले वतनों, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लाजमी खिदमात, दवाएं वगैरह की फराहमी बरकरार रहेगी। मरकज़ और रियासती हुकूमतें एक साथ मिलकर काम करें ताकि लोगों को ज़रूरी अशिया मिलती रहें। हम लोग एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ लड़ेंगे और एक तंदुरुस्त और सेहतमंद भारत की तश्कील करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों को खबरदार किया कि वो दुकानों के आसपास जमा होकर अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे कोविड-19 के फैलने का खतरा और भी बढ़ जाता है। और मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने लॉकडाउन पर गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक बंद रहने वाले इदारों में मरकज़ी हुकूमत के दफ्तर, प्राइवेट दफ्तर, दुकानें और कारोबारी कंपनियां, फैक्ट्री, कारखाने, रेल खिदमात, बस ट्रांसपोर्ट, हवाई खिदमात, ऑटो, कैब सर्विस, सभी तरह की यूनिवर्सिटीज़ और मजहबी मकामात शामिल हैं। जबकि खुले रहने वालों में जो चीज़ें हैं वो अस्पताल, क्लिनिक, केमिस्ट, बैंक, इंश्योरेंस दफ्तर, ATM, पेट्रोल पंप, CNG स्टेशंस, LPG गैस सेंटर, राशन की दुकानें, दूध, सब्जी की दुकानें, बिजली, आबी महकमा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपलिटी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, कोल्ड स्टोरेज और गोदाम, जानवरों के चारे की दुकानें भी इसमें शामिल हैं। और एक बात बता दें, लॉकडाउन के दौरान क्या चलेगा ये भी आप सुन लीजिए। सिर्फ जरूरी सामानों का ट्रांसपोर्ट जैसे एम्बुलेंस, मेडिकल स्टाफ का ट्रांसपोर्ट, ATM और कैश का ट्रांसपोर्ट, दूध, फल, सब्जी से जुड़े ट्रांसपोर्ट। और ये बता दें कि लॉकडाउन के दौरान क्या नहीं चलेगा। मुसाफिर, लोकल ट्रेन, बस, एयरलाइंस, ऑटो टैक्सी, कैब, कार और बाइक। और किसी भी आखिरी रसूमात में सिर्फ 20 अफराद के जाने की इजाजत होगी। अब दीगर खबर पर नजर डालते हैं। काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा ने रियासतों के प्रिंसिपल सेक्रेटरियों को मकतूब रवाना करके खासतौर से कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल तय करने को कहा है। अस्पतालों को पूरी तरह से तैयार रहने की हिदायत दी गई है।
और नाज़रीन, इसी सिलसिले में आइए बात करते हैं लखनऊ, जहां हमारे नुमाइंदे रामेंद्र सिंह मौजूद हैं। जी रामेंद्र, बताएं, लखनऊ में जैसा कि हम जानते हैं कि वहां की रियासती सरकार यानी वज़ीर आला आदित्यनाथ ने खुद कहा है कि लोगों के घरों तक जो ज़रूरी अशिया हैं, जो ज़रूरी सामान है, पहुंचाया जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। सुबह के 9 सवा 9 हो चुके हैं। क्या ताज़ा सूरत हाल है अभी? बिल्कुल फ़हीम, हम पूरी मंडी का दौरा करके आए हैं, सड़कों का दौरा करके आए। हमने विजुअल भी आपको भेजे हैं कि जो परिस्थितियां हैं मंडियों में, सामान है, आवक है, लोग सामान लेकर आ रहे हैं, लेकिन सरकार का प्रयास है कि मंडी में भीड़ ना हो। हालांकि आज जब हम गए तो देखा नवरात्र का पहला दिन है, भीड़ ठीक ठाक है, लोग एक दूसरे से जुड़कर चल रहे हैं। हालांकि थोड़ा रेट इंक्रीज हुआ है। जिस आलू का दाम 100 रुपये 5 किलो था, उसको 120, 130, 140 तक बेचा जा रहा, जिसको लेकर के प्रशासन ने कहा है, मुनादी कराई कि रेट न बढ़ाए जाएं। तो इस तरीके से प्रकाशन ले रहा है। सड़क पर बैरिकेडिंग कराई गई है, चारों तरफ से पुलिस व्यवस्था मुकम्मल की गई है। जो लोग बाजार में आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है और ठेलियों के माध्यम से लोगों के घरों तक सामान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जनरल मर्चेंट की जो दुकानें हैं वो खुली हैं, सब्जी की दुकानें खुली हैं, फल की दुकानें खुली हैं जो ठेलियों के माध्यम से बेची जा रही। जो बड़ी दुकानें हैं, जो बाजार है जहां ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो सकती, उनको बंद किया गया है। तो सरकार का पहला प्रयास है कि जो एसेंशियल सर्विस हैं, जो आवश्यक सेवाएं हैं, वो बहाल रहें, लेकिन सड़क पर लोग न चलें। जिस तरीके से लॉकडाउन के साथ पीएम ने कहा था कि इसको कर्फ्यू ही माने, तो पुलिस प्रशासन का, जिला प्रशासन का और उत्तर प्रदेश की सरकार का पहला प्रयास यह है कि किसी भी तरीके से लोगों को बाहर निकलने से रोका जाए, एक दूसरे से जुड़े ना, भीड़ में इकट्ठा ना हो, वो प्रयास किए जा रहे हैं। फ़हीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र। और नाजरीन, आइए इसी सिलसिले में बात करते हैं मुंबई में हमारी नुमाइंदा श्यामा से। जी श्यामा, मुंबई के क्या ताज़ा सूरत हाल है इस वक्त? वहाँ वज़ीर आज़म की अपील का कितना असर हुआ है? खुद वज़ीर आज़म ने कहा कि इसको जनता कर्फ्यू से ज़्यादा, यानी लगभग इसको कर्फ्यू ही समझे। बहुत सख्ती के साथ वज़ीर आज़म ने कहा। इसका वज़ीर आज़म की अपील का लोगों पर क्या असर हुआ है? और जो सुबह आपने क्या देखा कि लोग दूध और जो ज़रूरी अशिया है वो आसानी से ले पाएँ? जी बिल्कुल, आसानी से ले पा रहे हैं, संतोषजनक है स्थिति फिलहाल। अगर हम कल की बात करें तो प्रधानमंत्री ने जब बताया था कि लॉकडाउन होने वाला है पूरे देश में, तो काफी पैनिक बाइंग हुई थी। लेकिन बार बार ये कहा गया कि एसेंशियल कमोडिटीज जितनी भी रहेंगी, दूध, ब्रेड, भाजी वगैरह जितनी भी रोजमर्रा की चीजें रहेगी, वो चालू रहेंगी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर जो दूध का स्टोर है, यहाँ पे आप ब्रेड भी इजीली, पाव जो होता है वो अवेलेबल है। यानी कि लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही अगर हम दिखाएं तो एसेंशियल सर्विसेज में एटीएम्स भी आते हैं, यहाँ पे एटीएम्स भी हैं, आप देख सकते हैं कि जो खुले हैं और पैसे भी इसमें हैं, तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है। और बाकी शॉप्स जो अननेसेसरी हैं वो सारे यहाँ पे बंद हैं। जाहिर सी बात है, एक पैनिक का माहौल जरूर हो गया था, लेकिन बार बार लोगों को संतोषजनक बातें कही गई और ये दिलासा दिलाया गया कि दुकानें जो होंगी वो रोज खुलेंगी एसेंशियल कमोडिटीज की। साथ ही महाराष्ट्र में आज गुड़ी पाड़वा मनाया जा रहा है, यानी नया साल चालू होने वाला है। सभी ने अपील की है, सभी मिनिस्टर्स ने, गवर्नर ने भी अपील की है कि महाराष्ट्र में अगर आप गुड़ी पाड़वा मना रहे हैं तो बाहर निकल के ना मनाएं, उसे घर में ही मनाएं, क्योंकि संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा होता है। बहरहाल अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो पूरा आंकड़ा जो है पॉजिटिव कोविड-19 का वो 107 पर जा पहुंचा है और मुंबई में अकेले 41 केसेस हो गए हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि नियंत्रण हो, और इस नियंत्रण को रखने के लिए हमने आसपास में देखे कि जो इलाके हैं वहां पे पुलिस भी जो है अपने वैन्स में बार बार आ रहे हैं और राउंड्स लगा रहे हैं, ताकि कोई भी जो अननेसेसरीली घूम रहे हैं उन्हें वापस कर दिया जाए। जी श्यामा, जैसे कि हम जानते हैं कि आज चैत्र नवरात्र का आगाज हो चुका है, मंदिरों में अकीदतमंद जाहिर सी बात है जा रहे होंगे, इससे मुतालिक कोई खबर है आपके पास, कोई अपडेट है? जी बिल्कुल, जो एरिया है यहाँ पर, वहाँ पर छोटे छोटे मंदिर जरूर हैं, लेकिन उन मंदिरों में भी ज्यादा भीड़ नहीं लग रही है, क्योंकि लोग समझदार हैं। लोग भीड़ करते हुए खुद भी नहीं जा रहे हैं, और मंदिर का जो मेन जो एरिया होता है, सैंक्टम सैंक्टोरम जिसे हम कहते हैं, उसमें से आगे लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है। अगर बाकी मेन मंदिरों की, यहाँ पे बड़ी मंदिरों की बात करें, सिद्धिविनायक, साईं बाबा का मंदिर या मस्जिद की बात कर लें, जो भी यहाँ पे बड़े वाले हैं वो सभी को बंद कर दिया गया है।
सिर्फ जो अंदर के पुजारी हैं या जो अंदर के पादरी हैं, मौलवी हैं, वो लोग ही अलाउड हैं जो अंदर जाके कर सकते हैं पूजा याचना या भगवान की जो भी रोज की रिचुअल्स रहती हैं सिर्फ वही कर सकते हैं। लोगों का जमाव बिल्कुल भी नहीं होने दिया जा रहा है और इसके सारे एहतियात जो है वो रखे जा रहे हैं। जी जी श्यामा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना भी पूरा ख्याल रखिए। फिलहाल इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, अब बात करते हैं दिल्ली में मौजूद हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना से। जी गिरीश, बताए दिल्ली के क्या हालात हैं? वज़ीर आज़म ने कल पूरे मुल्क से अपील की थी कि बराए करम घर से बाहर ना निकले। दिल्ली वालों का किस तरह का रिएक्शन है? क्या कुछ नज़र आ रहा है सड़कों पर? और जो ज़रूरी सामान है दिल्ली में, क्या उसका नज़र आया आपको एहतियात या इंतजामात? देखिए भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में लॉकडाउन की घोषणा की और कहीं ना कहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी उसका पूरा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पीएम ने कहा था कि जो जरूरत का जो सामान है वो लोगों को मुहैया होता रहे। तो ऐसे में सुबह के समय में सुबह 6 बजे से हम यहाँ मदर डेयरी के एक बूथ पर हैं। यहाँ पर देखने को मिला है लोग सुबह से ही दूध खरीदने के लिए आ रहे हैं। हालांकि भीड़ यहाँ इकट्ठा नहीं हुई, लोग काफी समझदार यहाँ पर नजर आए, क्योंकि लोगों ने कम से कम 1 मीटर की दूरी यहाँ पर तय कर रखी थी। मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा, देखिए लोग जो दूध लेने के लिए आ रहे हैं वो मास्क लगाकर आए हुए हैं। कम से कम 1 मीटर की दूरी उन लोगों ने बनाई हुई है। तो यही नजारा सुबह 6 बजे से इसी तरह का देखने को मिला। हालांकि मदर डेयरी के बूथ के ऊपर लगातार सफाई देखने को मिल रही है, सैनिटाइजर किया जा रहा है। जो बूथ पर मौजूद हैं वो लोग यहाँ पर सैनिटाइजर कर रहे हैं। इसके अलावा लोग यहाँ पर कम से कम 1 मीटर की दूरी पर देखे जा सकते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं क्योंकि वायरस की जो बात है, कोरोना वायरस की बात की जा रही है, तो ऐसे में समझदारी बहुत जरूरी है। और दिल्ली के जो नागरिक हैं वो काफी समझदार दिखाई दे रहे हैं। यही स्थिति खाली दूध की नहीं है फहीम, इसके अलावा जो सुबह नाश्ते का सामान है वो भी दिल्ली के अंदर लोगों को मिल रहा है। और जो ट्रांसपोर्ट है जो उनको छोड़ने के लिए आ रहे हैं, दूध ब्रेड तमाम चीजें के लिए जो छोड़ने के लिए हैं, वो ट्रांसपोर्ट दिल्ली की सड़कों पर सुबह के समय देखने को मिला। इसके अलावा अगर फल सब्जियों की बात की जाए फहीम, तो वो भी सुबह यहाँ बिकती दिखाई दे रही हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एक फल विक्रेता है, वो अपना फल लेकर आए हुए हैं और लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली के अंदर जगह जगह पर दिल्ली पुलिस गश्त कर रही है क्योंकि ज्यादा भीड़ ना हो। और इसके अलावा दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में एक सफाई का एक मुद्दा रहता है, लेकिन एमसीडी कर्मचारी इन दिनों पूरी मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि जी शैलेंद्र बिल्कुल आपने जी गिरीश, आपने बिल्कुल सही कहा कि दिल्ली वाले भी पूरा साथ दे रहे हैं। और नाज़रीन, हम आपको बता दें कि ये जंग हम सबको यानी पूरे मुल्क को मुत्तहिद होकर लड़नी है, तभी हम इसमें जीतेंगे। और नाजरीन, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसा कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि आपके घर तक जो है जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, तमाम रियासतों के वज़ीर आला ने भी कहा है कि घर घर तक हम तमाम सामान पहुंचाएंगे, इसलिए बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप घरों में अपने आप को महफूज रखें। दीगर खबरों में, दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। इटली में कोरोना से सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। इटली में जहां एक दिन में 743 अफराद की मौत हो गई है, वहीं फ्रांस में कोविड-19 से 240 अफराद मौत का शिकार हो चुके हैं। अमेरिका में मरने वालों की तादाद तकरीबन 600 हो गई है। कोरोना वायरस की वबा पर G20 ममालिक जुमेरात को बातचीत करेंगे। सऊदी अरब के शाह इस हंगामी मीटिंग की सदारत करेंगे। और नाज़रीन, आइए अब कुछ और तरीके आपको बताते हैं जिससे आप अपने मुआशरे में कोरोना वायरस के इस वबा से निपटने में मदद कर सकते हैं। कोरोना वायरस से निपटने के तरीकों में अगर बात की जाए तो आप ये देख सकते हैं, सफाई, हर चीज की, अपने घर की सफाई करें।
नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है, लेकिन आप अपने आप को घरों में महफूज रखिए, अपना ख्याल रखिए, मुआशरे का साथ दीजिए, पूरे मुल्क का साथ दीजिए। इसी के साथ हमें दें इजाज़त। आदाब।